मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र यादव, बड़ागांव इंटर कॉलेज, बड़ागांव, झांसी। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th स्टैंडर्ड का, जो कि है सॉलिड, मतलब जिसे बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में हम लोग देखेंगे कि ठोस अवस्था होती क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन इसमें है ठोस अवस्था किसे कहते हैं। सब लोगों ने ठोस चीजें तो देखी होंगी। ठोस अवस्था का मतलब ये होता है कोई भी सॉलिड स्टोन, जैसे कि पत्थर स्टोन होता है, तो सब लोगों को पता है कि पत्थर की आकृति कैसी होती है। यदि होती है तो वो निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। इन चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ठोस अवस्था होती क्या है। बोर्ड में ये चैप्टर हम आपको बता दें कि ये 3 नंबर का आता है। बोर्ड में ये 3 नंबर का आता है। और सबसे अच्छी विशेषता इस चैप्टर की ये है कि इसमें ज्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ठोसों की विशेषताएं, मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो पूछी जाती है ठोसों की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ठोस अवस्था होती क्या है। ठोस अवस्था के लिए हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या किया है कि पूर्ण रूप से एक थ्योरी टाइप की बना दी है, जिससे कि आप लोग नोट्स बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल के रखिए, हम आगे का समझाते हैं। तो ठोस अवस्था क्या होती है ये समझिए। वो ये कह रहे हैं कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक, ध्यान से सुनना, द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा अणुक बलों द्वारा जालक में समृत संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, जिसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, ठोस अवस्था का मतलब होता है कोई भी ठोस पदार्थ या कण जो कि कोई गति नहीं कर सकता, या मान के चलो उसमें कोई गति करने की प्रक्रिया नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात ये पूछी जाती है कि ठोसों की विशेषताएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग नोट करेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये विशेषताएं हमेशा पूछी जाती हैं। इसमें क्या होता है, विशेषताओं में सबसे अच्छी बात यह है कि पहली जैसे इसमें पूछा गया है कि विशेषताएं होती क्या है, तो इसमें अपन लोग पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। कोई भी पदार्थ, मान के चलो पत्थर है, उस पत्थर का आकार और आकृति दोनों कैसी होती है, निश्चित होती है। आप उसको जैसे उठाओगे वैसे ही फेंक दोगे, या जैसे ही उसकी आकृति दिखेगी वैसे ही दिखेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा गया है ठोस पदार्थों का आकार, तो यहाँ पे आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कोई भी स्टोन होता है तो उसके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, नजदीक। ठीक है ना, सॉलिड। तो इसलिए कहा गया है कि इसके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं। ठीक है, और अवयवी कणों का मतलब होता है इनमें जो प्रबल बंध बनते हैं, बंध मतलब बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनका घनत्व द्रव व गैस से अधिक होता है। घनत्व का मतलब बता दें कि यदि अगर देखा जाए तो ये जो वेट जो होता है, या कुछ भी कह सकते हैं अपन इसमें, तो वो कैसा होता है, इससे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। विसरण का मतलब होता है बेटा फैलना। ठीक है ना, गैस में और द्रव में फैलने की प्रक्रिया होती है, परंतु स्टोन या ठोस पदार्थों में फैलने की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है ये गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये गर्म करोगे तो इनका जो निश्चित टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे वो अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद है वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था को प्राप्त करते हैं वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें मैंने अंडरलाइन की है कि इसका गलनांक बिंदु की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में मतलब क्या होता है, प्राप्त कर सकते हैं, वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ये अंडरलाइन की है, इसको ध्यान से समझना। अब ये बताएंगे कि ठोस अवस्था जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। ये देखो, ठोस अवस्था होती है 2 प्रकार की, सबको पता होगा क्योंकि पिछली क्लास में भी ये बताया गया तुम लोगों को 11th क्लास में कि ये ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय। ये कहने से भी समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टलीय क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय क्या होते हैं। क्रिस्टल का मतलब हम बता दें जैसे कि चीनी के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना, तो ये क्रिस्टलीय अवस्था होगी। अक्रिस्टलीय अवस्था में यदि हम कहें तो जैसे कि जल, ऑयल, ये सब किसमें आते हैं, अक्रिस्टलीय अवस्था में। तो इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। ये हमने लिखा हुआ है कि ये जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझो,
तो पहली हेडिंग हमने इसमें लिखी है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। पहला पॉइंट ये रखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। ठीक है। दूसरा बता दें कि इनमें अवयवी कण एक निश्चित अवस्था में होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय कण भी ठोस होते हैं, तो इसके जो अवयवी कण है वो भी कैसे होते हैं, निश्चित अवस्था में होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये दिखाया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस का मतलब होता है सॉलिड, कहने का मतलब है पूर्ण रूप से जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाओ चौथा पॉइंट, इसमें है कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। हम ऊपर भी बता चुके हैं, कोई भी क्रिस्टल होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है या गलनांक वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है। इसके बाद है इसका पांचवा पॉइंट, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि इनकी जो निश्चित आकार और आकृति होती है उनको परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वो स्वतः नहीं होते, इसलिए यहां पे बताया गया है कि विषम दैशिक प्रकृति। ठीक है। अब इसके बाद है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस इसके अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब है कि यदि आपको क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप अक्रिस्टलीय ठोस को नॉर्मली अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखो, इसमें लिखा था कि इसकी आकार और आकृति निश्चित होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों की आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है। उसमें लिखा था कि इसके अवयवी कण कैसे होते हैं, निश्चित अवस्था में होते हैं। तो इसमें यह अक्रिस्टलीय में इसके मतलब अवयवी कण जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, निश्चित आकार अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, परंतु वो थे। ठीक है ना। इसके बाद इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अभी बताया था कि ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता। इसके बाद अभी हमने बताया था इसमें कि इसकी जो दैशिक प्रकृति जो होती है वो विषम होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों की ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक का मतलब होता है इसे किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था हम लोगों का आज का चैप्टर फर्स्ट, जो कि 12th स्टैंडर्ड का है। और इससे जुड़ी जो भी चीजें आप लोगों को यदि डाउट में है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर से निकाल के कॉल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, इसका आगे का हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छे से मतलब नई नई क्लासों को ज्वाइन करते रहें। नमस्कार।